और आज को जसकरण का सेकंड डे है। तो कैसे जसकरण? सर बढ़िया। चलो तो आज स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग गेयर से। तो आज जसकरण का पहला डे है, तो हम लोग गेयर पे देख पा रहे हैं गेयर कैसे कन्वर्ट किए जाते हैं, कैसे नहीं, क्या प्रोसेस होता है पूरा मैं आपको पूरा बताता हूँ। तो सबसे पहले क्लच टिप पे पूरा एकदम क्लच बिल्कुल सही है। अब जब भी हम लोग गेयर डालते हैं ना, तो क्लच हमेशा याद रखिएगा, क्लच पूरा दबा के रहना चाहिए, ठीक है। तो आपको बताता हूँ फर्स्ट गियर कैसे होता है। देखिए सबसे पहले जो न्यूट्रल होता है, सेंटर को न्यूट्रल कहते हैं ट्रांसपोर्ट लैंग्वेज में। सदा ही गाड़ी सेंटर जो भी गेयर डालेंगे ना, फर्स्ट हो सेकंड हो या थर्ड हो, सदा ही सेंटर से होके ही जाती है, न्यूट्रल से होके ही जाती है। न्यूट्रल को सेंटर कहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट गियर कैसे डालेंगे, मेरी तरफ करके, मेरी तरफ कहने का मतलब है बायां करके, ये देखिए सेंटर है, बायां करके सीधा आगे की तरफ इस तरफ प्रेशर डालते हैं, लेफ्ट की तरफ, बाएं की तरफ। तो फर्स्ट गियर, फिर धीरे से, तो फर्स्ट गियर मैंने आपको बता दिया कि बाएं की तरफ करके फ्रंट की तरफ करना पड़ता है, लेफ्ट की तरफ, जिसको हम लोग बाएं कहते हैं। तो ये फर्स्ट गियर है। और सेकंड गियर कैसे कन्वर्ट होता है, वहीं से पीछे की तरफ बायां रख के ही, यहाँ से ढीला नहीं छोड़ेंगे, ऐसे ढीला नहीं छोड़ना है, पीछे की तरफ ही खींचेंगे, यह सेकंड गियर। धीरे से न्यूट्रल करेंगे, न्यूट्रल देखिए जो दूसरा गियर होता है, मेरी तरफ करके जब पीछे करते हैं, ये सेकंड गियर होता है। तो धीरे से न्यूट्रल करेंगे, तो इसको ऐसे हिला के चेक नहीं करना है, ठीक है। थर्ड गियर कैसे, सिंपल फ्रंट में करेंगे, हिलाना नहीं है। थर्ड गियर सिंपल न्यूट्रल करेंगे, जो फोर्थ गियर है एकदम पीछे की तरफ फोर्थ गियर है। फिर धीरे से न्यूट्रल करेंगे, फिफ्थ गियर जो होता है, राइट करके, राइट जिसको दहना कहते हैं, दहना करके फ्रंट की तरफ ढीला नहीं छोड़ना है, ये फिफ्थ गियर है। फिर धीरे से न्यूट्रल करेंगे, जो रिवर्स गियर होता है, बैक गियर जिसको कहते हैं, राइट साइड करके पीछे की तरफ, ये बैक गियर है। तो धीरे से न्यूट्रल कर देंगे। तो जसकरण पहला गियर डाल के दिखाइए, बिल्कुल सही। दूसरा न्यूट्रल, तीसरा न्यूट्रल, चौथा न्यूट्रल, फिफ्थ न्यूट्रल, बैक। न्यूट्रल करिए, ये बैक नहीं हुआ, हाँ बैक करिए, अब न्यूट्रल करिए, फिर से बैक नहीं हुआ है। बैक गियर होता है राइट साइड करके, फिर हाँ ये प्रेशर डाल के राइट साइड न्यूट्रल करिए। अब इसमें एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, जब भी आप फर्स्ट और सेकंड गियर डालेंगे ना, फर्स्ट गियर सदा ही लेफ्ट साइड करके फिर आगे होगा, फिर धीरे से न्यूट्रल। सेकंड गियर जब भी डालना है, लेफ्ट साइड करके फिर पीछे डालिएगा, फिर न्यूट्रल। ये याद रखिएगा, लेफ्ट साइड करना ज़रूरी है। अगर आप लोग ऐसे टेढ़ा करते हैं तो ये गलत प्रोसेस है। सबसे पहले इस तरफ करना ज़रूरी है, लेफ्ट, उसके बाद आगे करना है तो फर्स्ट, पीछे करना है तो सेकंड, ठीक है। बात क्लियर है? चलिए अब हैंड ब्रेक नीचे करिए, बहुत बढ़िया। लीजिए भगवान जी का नाम और चलिए फर्स्ट गियर डाल के, थोड़ा रेस, थोड़ा क्लच। सीट पे ज़्यादा पीछे तो नहीं है, सही है सीट, थोड़ा रेस, थोड़ा क्लच उठाइए। हाँ बिल्कुल सही, क्लच बिल्कुल धीमा क्लच उठाना है, बिल्कुल सही। हाँ जाने दीजिए। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, हाँ स्टीयरिंग पे सदा एक ही हाथ लगाते हैं। हाँ धीरे रेस दीजिए, क्लच उठाइए, राइट हैंड थोड़ा सा नीचे रखिए, राइट हैंड, हाँ बस बिल्कुल सही। एक हाथ क्लच गियर पे होना चाहिए, एक हाथ स्टीयरिंग पे। ये सही प्रोसेस होता है गाड़ी चलाने का। कई इंसान बहुत ही वो होते हैं, क्या उसको बोलते हैं, महारथी होते हैं, तो लोग दो हैंड का यूज़ स्टीयरिंग के ऊपर कर लेते हैं, बट वो सही प्रोसेस नहीं होता। हाँ ये थर्ड गियर था, आस्ते आस्ते रेस और क्लच, बिल्कुल सही। तुम भी महारथी में काउंट हो रहे हो जसकरण। हाथ गियर का ऊपर रखो एक ठो, हाँ बिल्कुल सही। और अभी फोर्थ गियर डालो, रेस से पैर उठाओ, क्लच टिपो, बिल्कुल सही। आस्ते से क्लच उठा लो और रेस दे दो। हाँ अब हम लोग को राइट साइड जाना है, तो हम लोग को पीछे देखना ज़रूरी है। पीछे खाली है? yes. धीमे से आइएगा, थोड़ा लेफ्ट। ये हाईवे पे हम लोग थोड़ा सा राइट, अभी भी लाइन पे नहीं आए, थोड़ा राइट होगा गाड़ी। हाँ बिल्कुल सही। अब थोड़ा सा लेफ्ट ध्यान दे दो, खाली है पीछे। yes. हाँ बहुत ही आराम से। ये था फोर्थ गियर। अभी स्पीड के अकॉर्डिंग हम लोग को अभी फिफ्थ गियर देना। रेस से पहले उठाओ, क्लच टिपो, न्यूट्रल, धीरे से, हाँ बिल्कुल सही। आस्ते से क्लच उठा लो, हाँ बिल्कुल सही। तो बहुत ही जल्दी इसने, जसकरण ने गियर को कैच कर लिया है, एकदम माइंड में सेट कर लिया है। क्योंकि गियर, इंसान जिसको गाड़ी नहीं आती है वो घबरा जाते हैं गियर को लेके, कि पता नहीं गियर कितनी बड़ी चीज़ होती है या कितना बड़ा वो होता है, डर जाते हैं लोग। लेकिन गियर डरने वाली बात नहीं होती है, गियर बस समझने वाली बात होती है, कौन सा गियर कैसे कन्वर्ट किया जाता है, किस तरह, बस माइंड में रखना चाहिए। और जब भी गियर डालेंगे ना जसकरण, तो हम लोग को नीचे नहीं देखना है, याद रखिएगा, फेस नीचे या आँख नीचे करके नहीं देखना है।
हम लोग को एकदम ध्यान फ्रंट पे होना चाहिए। आपने सुना ही होगा ना, नज़र हटी तो दुर्घटना घटी। बस वही याद रखिए गाड़ी पे कि फ्रंट से नज़र हटनी नहीं चाहिए, ठीक है। जहाँ भी घबराहट होगी या कुछ पूछना रहेगा तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। और गाइस एक चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, जैसे घर का रेगुलेटर होता है पंखे का, फ़ैन का, जिसमें हम लोग को फ़ैन की स्पीड बढ़ानी रहती है, तो हम लोग क्या उसमें करते हैं, फ़ैन 1 2 3 4 उससे सिस्टम होता है, जितनी रेस हम लोग को चाहिए पंखे की तेज़, हम लोग उसको ज़्यादा करते हैं, 4th 5th पे ले जाते हैं 1 2 3 से। उसी प्रकार इस गाड़ी में भी रहता है, अगर गाड़ी की स्पीड बढ़ती है तो हम लोग 1 2 से गेयर शिफ्टिंग करते हैं बड़े गेयर की तरफ, और जब हम लोग की स्पीड गाड़ी की घटती है तो उस समय गेयर हम लोग 5th से छोटे गेयर में भी आएंगे, 4th 3rd ऐसे करके, ठीक है। और एक चीज़ इसमें और ऐड करना चाहता हूँ मैं, स्पीड के अकॉर्डिंग गेयर डाला जाता है, जिसका समझ रहे हो? यस सर। स्पीड के अकॉर्डिंग गेयर डाला जाता है, कहने का मतलब है जब हम लोग की स्पीड मान लीजिए अभी 60 है ना, 5th गेयर डाला हुआ है हमने, अगर मान ली आगे कुछ आ जाता है, अचानक से गाय आ जाती है या खड्डा आ जाता है, हम लोग गाड़ी की स्पीड बिल्कुल कम कर देंगे। उस समय क्या होगा, 5th गियर से हम लोग 4th गियर में नहीं आएंगे, हम लोग 5th गियर से 1st गियर में आएंगे उस समय, ठीक है, क्योंकि हम लोग की गाड़ी की स्पीड बिल्कुल स्लो हो गई है। और मान लीजिए जब हम लोग को गाड़ी से आगे की तरफ जाना है, जैसे गाड़ी रुकी हुई है ना, तो धीरे धीरे हम लोग को गाड़ी की स्पीड बढ़ानी है ना, उस समय हम लोग को 1 2 3 4 करके जाना पड़ता है गियर डाल के। पहले 1st गियर देंगे, गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी तो दूसरा गियर डालेंगे, गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी तो तीसरा गियर डालेंगे, है ना। ये सिंपल प्रोसेस है फॉरवर्ड का। अब बैकवर्ड आने का क्या प्रोसेस है, अगर मान लीजिए 5th गियर है, इसका मतलब ये नहीं आपने ब्रेक डाली है, ब्रेक लगाई है, एकदम बिल्कुल गाड़ी स्लो हो गई तो 5th से हम लोग को 4th गियर में आना है, ऐसा मत करिएगा। हम लोग 5th गियर से 1st गियर में भी आ सकते हैं स्पीड के अकॉर्डिंग, बस ये याद रखिएगा, ठीक है गाइस। तो हम लोग बाएं एक गाड़ी आ रही है, देख पा रहे हैं, जसकर देखिए थोड़ा लेफ्ट साइड घूम के, हाँ, उसकी ये गलती थी गाइस, ये इंडिया है, इंडिया में सब चलता है। एक और लेफ्ट गाड़ी है, देखिए ध्यान से, कोई लेना देना नहीं है किसी को, आराम से जाते हैं लोग, मतलब कि ना हॉर्न देना ना डिपर दिखाना है, कुछ भी नहीं। और वैसे भी एक रूल होता है, जब भी ओवरटेक होता है, जिसका ओवरटेक का सदा रूल याद रखिएगा, ओवरटेक कभी भी लेफ्ट साइड से नहीं होता है, सदा ही ओवरटेक राइट साइड से होता है, अभी हॉर्न दे के होता है जब भी ओवरटेक लेते हैं। तो आप फॉरेन कंट्री में जाएंगे कल को, उम्मीद है मेरे को कि कनाडा वगैरह आप भी जाएंगे, फाइल वगैरह लगी होगी आपकी भी, तो ये चीज़ ज़रूर फॉलो करिएगा। एक ट्रक जा रही है, कभी भी सेम स्पीड नहीं रखते हैं, या हम लोग थोड़ा रेस तेज़ कर लेंगे या स्लो कर लेंगे, उसको जाने देंगे। कभी भी गाइस सेम स्पीड मत रखिएगा। सेम स्पीड कहने का मतलब है एक गाड़ी की स्पीड भी 60 है, हम लोग को भी स्पीड 60 है, और दोनों एक साथ जा रही है, वो सही नहीं तरीका होता है। या फिर उसको आगे जाने दीजिए या हम लोग आगे चले जाएँ, ठीक है। इसके अलावा तो गाइस अभी मेरे को और कुछ याद नहीं आ रहा है, धीरे धीरे, क्योंकि जसकन का आज को 2nd डे है, 2nd डे के हिसाब से मैंने काफ़ी कुछ इसको बता दिया है, और 2nd डे में गियर वैसे पूरा प्रॉपर सीख गए हैं। थोड़ा थोड़ा राइट देखिए, थोड़ा थोड़ा लेफ्ट देखिए जसकन, बस थोड़ी सी ये आदत डालिए। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रही है छोटी छोटी चीज़। हाँ, जहाँ कहीं भी दिक्कत होगी तो ज़रूर पूछेगा, एक बार नहीं 10 बार पूछेगा, लेकिन 10 बार से ज़्यादा मत पूछिएगा, ठीक है ना, 10 बार इनफ होता है समझने के लिए। अब हम लोग को क्या है, सर्विस रोड में फिर से आना है, क्योंकि आगे देख पा रहे हैं एक ठो ब्रिज है, हाँ पुल है, तो हम लोग को लेफ़्ट साइड में आना है। तो सर्विस रोड में देखिए थोड़ा सा खाली है ना, धीरे धीरे आएगा, तो हम लोग को इंडिकेटर देना पड़ता है। तो इंडिकेटर अभी क्या है कि अभी जसकन अभी नया है, इस चीज़ की क्लास नहीं लगी है, इस सिग्नल की क्लास अलग से दी जाती है साइन वगैरह की। तो धीमे धीमे से दोनों लाइन में एक लाइन चूज़ करिएगा, या लेफ़्ट या राइट, ठीक है। ये सर्विस रोड होती है, ये नहीं कि गाइस कि ये सर्विस रोड मिल गई है तो एकदम सांड के माफिक कभी लेफ्ट कभी राइट जाना, ये काम नहीं करना है, ठीक है। हम लोग को एक तरफ से जाना है, या लेफ्ट गाड़ी रख लीजिए या राइट रख लिए। लेफ्ट रखना सही रहता है, क्योंकि रोड के हिसाब से हम लोग लेफ्ट आ रहे हैं तो लेफ्ट ही रखना सही है, क्योंकि सामने से गाड़ी भी आ सकती है सर्विस रोड में। तो सपोर्ट पे आ जाइए, जस्ट स्पोर्ट पे आ जाइए। स्पोर्ट कहने का मतलब क्लच टिप के ब्रेक का ऊपर टच, धीरे धीरे ब्रेक लगाइएगा, धीरे धीरे। अभी ब्रेक से पैर उठाइए, क्लच मत उठाइएगा, ब्रेक से पैर उठाइए, ब्रेक से क्लच नहीं उठाइएगा, फर्स्ट गियर शिफ्ट करिए, ब्रेक से पैर उठा लीजिए, हाँ, आस्ते आस्ते क्लच उठाइए। हम लोग को गाड़ी लेफ्ट साइड में घुमानी है, आस्ते 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 आस्ते, धीमे धीमे, थोड़ी थोड़ी रेस रखिए, थोड़ी थोड़ी रेस रखिए। अब मेरे तरफ घुमाइए, रेस से पैर उठा लीजिए, घुमाइए मेरे तरफ, हाँ, आस्ते आस्ते क्लच उठाइए, आस्ते आस्ते क्लच उठाइए, डरिए मत आस्ते आस्ते क्लच उठाइए, थोड़ा थोड़ा रेस दीजिए, थोड़ा थोड़ा रेस, ज़्यादा नहीं, रेस को झटका नहीं देना कभी भी, थोड़ा थोड़ा रेस दीजिए। हाँ हाँ, बिल्कुल सही है।
थोड़ा सा रेस दीजिए, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं। उसके बाद स्टीयरिंग थोड़ा सा सीधा कर लेंगे। स्टीयरिंग सीधा करने का यही पोर्शन होता है। हाँ, तो थोड़ा सा आगे जाके हम लोग को गाड़ी रोक लेनी। थोड़ा सा आगे चलिए, थोड़ा सा रेस दिए, थोड़ा सा। हाँ हाँ हाँ, आप सपोर्ट पे आइए। सपोर्ट कहने का मतलब पता है आपको। अब धीरे से करके ब्रेक लगा दीजिए। अब बिल्कुल गाड़ी रुक गई है। अब न्यूट्रल करिए। न्यूट्रल कर दिया आपने। उसके बाद हैंड ब्रेक उठाइए, बहुत बढ़िया। अब पैर उठाइए। तो गाइस इसमें एक चीज़ बताना चाहता हूँ, कभी भी पैर उठाने की जल्दी नहीं करनी चाहिए क्लच से। गाड़ी अगर रास्ते में रुकती है, सबसे पहले हम लोग गियर जो भी होता है 5th में हो या 4th में हो, ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि हम लोग की गाड़ी किस गियर में है। जब हम लोग को गाड़ी रोकनी है तो फोकस बस रोकने पे होना चाहिए, गियर का ऊपर नहीं होना चाहिए उस समय। गाड़ी रुक गई, उसके बाद हम लोग को गाड़ी न्यूट्रल करनी चाहिए, जैसे इस प्रकार न्यूट्रल हो चुकी है गाड़ी अभी। तो उसके बाद हम लोग को हैंड ब्रेक उठानी चाहिए। उसके बाद पैर से क्लच हो या ब्रेक हो, उसके बाद पैर उठाना चाहिए। तो होपफुल आपको समझ में आ गया हो जसकरण। कोई फीडबैक देना चाहेंगे? बेइज्जती कर दीजिए कोई ना, कमेंट बेइज्जती कर दीजिए, कुछ ना कुछ तो बताइए। कैसा लग रहा है आपको, समझ में आ रहा है? हाँ जी सर, समझ आ रहा है। आज को सेकंड डे आया ना आपका? यस सर। ठीक है, सेकंड डे के हिसाब से मेरे हिसाब से आपने बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट की है। सो थैंक यू सो मच गाइस। कुछ बताना चाहेंगे आप ऑडियंस वगैरह को कुछ? ठीक है, चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच गाइस। तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा जहाँ भी आपको समझ ना आई हो, तो उसके ऊपर मैं फिर से फुल ट्यूटोरियल बना के अपलोड करूँगा वीडियो।